अनीता सिन्हा, आप लोग को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अस्मा, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? आवाज़ नहीं सुनाई दे रही? आसमा, आपने नो मैम क्या लिखा है? मतलब आपको मेरी आवाज़ अगर सुनाई नहीं दे रही तो आपने आगे से रिप्लाई कैसे किया है? अच्छा, या फिर ये फैन ना ऑफ कर दें। अभी आवाज़ क्लियर हुई? शोर कम हुआ? अच्छा, अभी आवाज़ सही सुनाई दे रही है और पीपीटी हम लोग को स्लाइड्स भी दिखाई दे रही होंगी। अब तो फैन भी ऑफ कर दिया फिर किस चीज़ का शोर है? कोई भी पास नहीं है इसमें यहाँ पर जिसकी वजह से आप ये शोर सुनाई दे रहा है। आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है। अब जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है उसी में करें, सुने, ट्राई करेंगे सही से सुनाई देते आप लोग। और अपनी जगह ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पर सिग्नल्स जो हैं वो अच्छी तरह आ रहे हैं, सही से आ रहे हैं, फुल स्ट्रेंथ में। ओके क्लास, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें बेसिकली क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। आपने देखा जैसे ह्यूमंस हैं, आपने हर एक छोटे बेबी से लेकर एक ओल्ड एज तक, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन आपने नहीं देखा होगा जो कि विदाउट नेम हो, कि जिसका नेम ना हो। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी हर एक, कोई अगर वो बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई भी प्रोटोजोआ है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिससे कि उसको एक स्पेसिफिक नेम से नहीं कॉल किया जाता, जिसे नाम नहीं दिया गया। जैसे ह्यूमंस हर बंदे का नेम है, उसी तरह हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी एक नेम है। बट ये है कि जब उनको सबको जो है नाम तो दे दिया गया है, बट ये है कि उनको एक ऐसी कैटेगरी में भी रखा हुआ है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में रखा हुआ है। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें सारी जो है उनकी क्वालिटीज़, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सब में सेम है, ठीक है। तो उनको एक कैटेगरी में रखा है, दूसरों को जो डिफरेंट थी उनको सेकंड कैटेगरी में लिखा हुआ है। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली इसी कैटेगरीज का ही नेम होता है। इसमें आज की लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर, डोमेन्स और टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके अलावा कंपैरिजन पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। नोमेनक्लेचर क्या है? आप लोगों ने मैट्रिक ही आई थिंक आप लोगों ने की हुई है। इसमें क्या होता है कि नोमेनक्लेचर वही है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसमें हम पढ़ेंगे। बाई से पता चलता है टू नेम, ठीक है। तो हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक के बजाय क्या है, दो नेम दिए गए हैं। मतलब वो नेम एक ही होगा बट उसको अब हम कॉल कर करके क्या है, हमारे माइंड में वो एक ही नेम आता है, बट वो जैसे हमारे टू नेम्स हैं आप सबका, जैसे इधर आ रहा है आसिमा शरीफ, ठीक है। इसमें एक आपका नेम प्रेजेंट कर रहा है, एक आपकी फैमिली को प्रेजेंट कर रहा है। बैक्टीरिया का भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी सेम है, टू नेम्स हैं जिसमें से एक जो है उनकी अपना नेम है और सेकंड जो है उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर नेमिंग फॉर ऑर्गेनिज्म इन यूज टुडे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1735 बाय कार्लस लिनियस।
कार्लस लिनियस ने जो है ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करवाया था 1735 में। उसके बाद से जो है हर माइक्रोऑर्गेनिजम्स को ये स्पेसिफिक टू नेम्स जो है वो दिए गए हैं। नोमेनक्लेचर असाइंस ईच ऑर्गेनिज्म टू नेम्स। कौन कौन से टू नेम्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट नेम जो होता है वो जीनस को, जीनस जो है वो सिंगल है, सिंगुलर फॉर्म है। आगे प्लूरल जो है वो जेनरा इज द फर्स्ट नेम एंड ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, व्हाइल द सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट जो कि स्पीशीज नेम को, स्पीशीज कौन सी तो स्पीशीज है उसको रिप्रेजेंट करता है सेकंड नेम। फॉलोज द फर्स्ट नेम एंड इज नॉट कैपिटलाइज्ड। अच्छा, आप लोगों ने ये देखना है कि जो जेनरा है ना, जो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा वो इसका फर्स्ट नेम होगा। स्पीशीज जो है वो किस स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है वो हमेशा सेकंड पे आएगा। और उसको क्या कह रहे हैं, हमने स्मॉल वर्ड से स्टार्ट करना है। ये नहीं है कि जैसे अब आपने इधर आसिमा का एस कैपिटल लिखा है बट शरीफ का एस भी कैपिटल होगा ना, हमारा तो ये है। बट इनके जो है माइक्रोऑर्गेनिजम्स में जो टू नेम्स दिए हुए हैं, जीनस नेम जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, कैपिटल वर्ड से, बट सेकंड नेम जो स्पीशीज नेम है वो हमेशा स्मॉल वर्ड से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल किस तरह से है, स्टेफिलोकोकस ओरियस, स्टेफिलोकोकस ओरियस। अब इसमें देखो स्टेफिलोकोकस जब मैंने लिखा हुआ है उसका एस कैपिटल लिखा है बट ओरियस का ए स्मॉल लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट जो मोस्टली मिस्टेक करते हैं वो क्या होता है कि ये स्टेफिलोकोकस का एस भी कैपिटल लिखा है बट ओरियस को भी जल्दी जल्दी लिखते हुए ए जो है वो कैपिटल कर देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाता है। तो आप इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में की कैटेगरी को जिसे कहते हैं ना, उसके साथ मैच करके नहीं जा रहे हो। किसकी बाइनोमियल टाइप है? देखो नोमेनक्लेचर है कि हमने क्या है उनको नेम्स इंट्रोड्यूस करवाना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी ये कंप्लीट नेम है जिसमें हमने किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को टू नेम्स दिए हुए हैं जो कि कार्लस लिनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, इक्वलाई है, हमने मोस्टली जो है इक्वलाई देखते हैं कि ई अगर हमने सिंपल पूरा नेम लिखना है तो आपने देखा होगा ई कैपिटल होता है, उसके बाद डॉट डाल के कोलाई लिखा होता है, सी का स्मॉल लिखते हैं। कोई भी बैक्टीरिया जब उसका कंप्लीट नेम लिखना है तो आपने हमेशा ये बात माइंड में रखनी है। और अगर इस तरह से कोई एमसीक्यूज आता है कि स्पीशीज जो है वो फर्स्ट नेम है या सेकंड नेम है, तो आपको पता होना चाहिए जो सेकंड है इधर ओरियस जो है वो स्पीशीज नेम है, स्टेफिलोकोकस उसका जीनस है। तो ये आपने वो 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा है ना, जिसमें क्या था, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये वाले आप लोगों ने कैटेगरीज पढ़ी हुई है ना, मैट्रिक में भी है ये वाली, जिसमें क्या था, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये लास्ट वाले जो जीनस और स्पीशीज है ये इनकी बेस पे जो है ऑर्गेनिजम्स को कॉल किया जाता है। क्लास ये आप लोगों ने 5 किंगडम सिस्टम्स और ये इस तरह की बातें पढ़ी हुई थी, 5 किंगडम सिस्टम। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, 3 डोमेन्स। अब ये है कि हमने उनको 2 नेम्स तो दे दिए माइक्रोऑर्गेनिजम्स के, बट ये है कि जितने भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं उनकी 3 डोमेन्स हैं, 3 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर जितने भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो हमने ये नहीं देखना कि वो बैक्टीरिया है या वायरस है या प्रोटोजोआ है, हमने सिंपल अभी उनकी डोमेन्स की हैं कि जो जिनकी जो है सेम क्वालिटीज़ हैं उनको एक कैटेगरी में रख दिया है, सेकंड वाले डिफरेंट को सेकंड कैटेगरी में, और जो थर्ड एक और डिफरेंट कैटेगरी ऑब्जर्व की थी उसको एक अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। In 1978, Carlos Voice devised a system of classification based on cellular organization of organisms. It groups all organisms in 3 domains. देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वो उसके अंदर कितने सेल्स हैं या वो सेल का स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे जो है बैक्टीरिया को, एल्गी को, फंजाई को जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में रखा हुआ है। सेल्स का तो आपको इतना तो पता होगा ना, क्या सेल का पता है आप लोग को? सेल, हमारी जो बॉडी है वो
उसका जो बेसिक यूनिट है वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल है। और सेल्स बहुत ज़्यादा, आप इवन के मिलियंस बिलियंस में जाएं तो वो मिल के जो है हमारी बॉडी बनाते हैं। सेम एज जो है बैक्टीरिया की भी बॉडी जो है उस सेल से बनी हुई है, या तो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर मीन ये है कि वो सिंपल सिर्फ एक सेल से उसकी पूरी बॉडी बनी हुई है, बट हमारी बिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। ओके, तो अब बैक्टीरिया की 3 डोमेन्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की 3 डोमेन्स, फर्स्ट डोमेन इज अ बैक्टीरिया, सेकंड इज आर्चिया एंड थर्ड इज यूकैरिया। इसका ई जो है वो साइलेंट होता है, इसे यूकैरिया पढ़ते हैं जी। यस सल्फर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इसे कहते हैं सेल को। ओके, अब बैक्टीरिया में क्या है, इस जो बैक्टीरिया की कैटेगरी में जितने भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं उनकी स्पेशल बात यह है कि सेल वॉल इज कंसिस्टेड ऑफ कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, कि इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है, जो बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स। जो आर्चिया की कैटेगरी में आते हैं उसमें क्या है, सेल वॉल इफ प्रेजेंट लेक पेप्टाइडोग्लाइकेन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जितने भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगी वो आर्चिया की कैटेगरी में आ रहे हैं। और अगर वो कहते हैं कि अगर इनके अंदर आर्चिया में कोई सेल वॉल प्रेजेंट भी है तो उसकी जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल से किस तरह से डिफरेंट होगी कि उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन जिसके साथ सेल वॉल बनी होती है वो मिसिंग होगी, बल्कि किसी और चीज़ से बनी होगी। ओके, यूकैरिया में है विच इंक्लूड्स प्रोटिस्ट है, उसमें स्लाइम मोल्ड्स हैं, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, इसके अलावा फंजाई है। फंजाई में ये आप लोगों ने एमसीक्यूज में याद रखना है कि यूनिसेलुलर जो एग्जांपल है फंजाई की, यूनिसेलुलर मीन कि ऐसे फंजाई जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं, वो यीस्ट है। यीस्ट मोस्टली आप लोगों ने में जो है इसके नेम्स वगैरह सुने होंगे, इसके एप्लीकेशन सुनी होंगी। अब क्या है, मोल्ड्स और मशरूम्स मोस्टली ये खाने में भी यूज़ होते हैं, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं कि मतलब इनकी बॉडी जो है स्ट्रक्चर जो है वो मोर देन वन सेल से बना होगा, मल्टी सेलुलर है। इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल जो है वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, किस डोमेन में आ रहे हैं, यूकैरिया में आ रहे हैं। ओके, तो अभी 3 कैटेगरीज हैं, बैक्टीरिया है और आर्चिया है, इसके अलावा यूकैरिया। बैक्टीरिया में जो है जितने भी हैं बैक्टीरिया, हम मोस्टली नेम लेते हैं बैक्टीरिया, वही इसमें प्रेजेंट है। और बैक्टीरिया की स्पेशल बात यह है कि उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल के अंदर जो है उसकी कंपोजिशन क्या है कि मतलब सेल वॉल बनी किस चीज़ से हुई है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी है। आर्चिया की सेल वॉल एक तो उसमें प्रेजेंट नहीं होती, बट अगर प्रेजेंट होगी तो उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होगी। थर्ड कैटेगरी यूकैरिया है, उसके अंदर जो है ये इतने सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरिया में प्रेजेंट है। तो हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, किस डोमेन में आ रहे हैं, ह्यूमंस किस डोमेन में आएंगे? क्लास जल्दी से सबने सोच के बताना है, ह्यूमंस किस डोमेन्स में आ रहे हैं, इन तीनों में से किस डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड में, ओके शाज़ेन, शाज़ेन गुड। ओके, अब ये है कि इसमें बैक्टीरिया जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस कैटेगरीज में बैक्टीरिया भी पढ़ेंगे, बाकी ये फंजाई, प्रोटोजोआ वगैरह ये भी हम पढ़ेंगे। जो अगर जो सिर्फ इसी पीपीटी में हम पढ़ रहे हैं वो सेकंड कैटेगरी है, व्हाट आर आर्चिया। आर्चिया डिफरेंट है, आप लोग इससे इतना जो फेमिलियर भी नहीं हो, इसलिए ये है कि वो मैंने इसी स्लाइड में जो है डिटेल से बताए हुए हैं। तो आर्चिया क्या है बेसिकली, दे आर एवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स एंड फॉर्म द थर्ड डोमेन ऑफ द लाइफ। बेसिकली क्या है कि वो बैक्टीरिया और यूकैरिया, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनसे जो है उनकी एवोल्यूशन जो है वो, एवोल्यूशन का मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से उनमें एवोल्यूशन आई, क्या क्या डिफरेंसेस आए,
स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आया, फंक्शन में क्या डिफरेंस आया, और आज जो जिस स्ट्रक्चर या फंक्शन में हम प्रेजेंट है वो एक होती है वैल्यूएशन हिस्ट्री। तो कहते हैं कि आर्चिया जो है ये इन दोनों डोमेन से बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या क्या है? आर्चिया आर प्रोकैरियोट्स एंड सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म विद स्ट्रक्चर सिमिलर टू बैक्टीरिया। अच्छा, ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। देखो, जैसे यूकैरिया हमने पढ़ा है तो इसके एक अपोजिट और टर्म है प्रोकैरियोट्स, वो हमने पढ़ना है। मैंने आपको लास्ट पे ये बताऊंगी टर्म में। व्हाट आर प्रोकैरियोट? सिंगल सेल्ड होता है कि मतलब इनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी हुई है। दे डू नॉट हैव पेप्टाइडोग्लाइकेन इन देयर सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं प्रेजेंट होगी। दे ऑफन लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। ये इनकी इंपॉर्टेंट बात है कि आर्चिया जो है वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम इन्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है कि बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट में रहेंगे, या फिर ऐसे सॉल्टेड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, या फिर ऐसी जहाँ पर किसी एक चीज़ की बहुत ज़्यादा गैस की एक्सेसिव अमाउंट में कोई गैस प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मेथेनोजिन्स, एक्सट्रीम हेलोफाइल्स और हाइपरथर्मोफाइल्स हैं। इनके सिंपल आपके एग्जांपल में ये नेम्स काफ़ी हैं, बट आपको ये मैं बताने के लिए ये आगे पढ़ के बता रही हूँ कि ये होते क्या है। मेथेनोजिन्स क्या है? स्ट्रिक्ट एनारोब्स है। एनारोब्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं। इनफैक्ट क्या होता है कि अगर किसी जगह पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये बैक्टीरिया वहाँ चले जाए तो इनकी ऑटोमेटिकली क्या होती है? डेथ हो जाती है। एनारोब्स वो हैं, एन का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं। डेट प्रोड्यूस मीथेन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और इनकी स्पेशल क्या बात है कि ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें मीथेनोजेंस कहते हैं। एक्सट्रीम हेलोफाइल्स, हेलोफाइल क्या है? विच रिक्वायर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट फॉर सर्वाइवल। तो अब ये क्या है कि कहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे सॉल्ट की एक्सेसिव कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी? कोई एग्जांपल दे सकते हैं? ये कौन सा एरिया होगा, कौन सी जगह है जहाँ पर ये आर्चिया एग्जिस्ट करते हैं? सॉल्टेड एरिया कौन से हैं? ओके, इसके अलावा और उल्फत, इसके अलावा कोई और आंसर? ओके, नाज़मा, ठीक है, मेहरुनिसा, ठीक है। सॉल्ट माइन लिखा है और सी है। नमक की खाने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, आपको पता है ना, एग्जिस्ट करती हैं, तो ये वहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अलावा हाइपर थर्मोफाइल, थर्मो का मतलब है कि जो हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल विच नॉर्मली ग्लो इन एक्सट्रीमली हॉट इन्वायरमेंट। तो हॉट इन्वायरमेंट को मुझे बताएगा कहाँ पर है? हाइपर थर्मोफाइल्स हैं। हाइपर थर्मोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो मोर देन 60 से 60 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट आप 80 कह सकते हो, 60, 80, 100 पर सर्वाइव करते हैं। सऊदीया में इतना टेम्परेचर नहीं होता, 60 से अबव कहीं नहीं होता। ओके क्लास, टाइम शॉर्ट है, मैं खुद बता रही हूँ। देखो, हाँ हाँ, दुबई में इतना होता है, रिपोर्टेड हुआ है कभी 80 डिग्री सेल्सियस? कराची में नहीं इतना हॉट टेम्परेचर। ओके, आपने सर्च करना है कि 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किस एरिया का रिपोर्ट हुआ है अभी तक, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सीपी, ओके। चलिए सही है। डेजर्ट किसी ने लिखा है, उल्फत, गुड। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे गर्म एरियाज जहाँ पर ये प्रेजेंट है, इवन कि आप ये कह सकते हो कि ये वहाँ पर प्रेजेंट है। कुछ लेक्स आपने ऐसे सुनी होंगी, कुछ ऐसी नहरें हैं पानी की जिनका पानी बॉयल हो रहा होता है, जैसे कि ठंडे पानी की होती है ना आबशारें, सेम एज जो होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट वाटर की भी लेक्स होती है। इतनी होती हैं कि आप उसके अंदर एग रखोगे तो एग बॉयल हो जाता है। अमित, अमित, ये मैं काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ और इसमें ऑलमोस्ट
25 मिनट्स गुजर चुके हैं। ठीक है, मैं फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर दूंगी, बट अभी मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लेक्स वाटर की जो है, हॉट वाटर की लेक्स वगैरह हैं। इसके अलावा ये किसी ने डेजर्ट बोला, ठीक है। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में ये बैक्टीरिया, ये आर्चिया एग्जिस्ट करते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है, हाइपरथर्मस ब्यूटाइलिकस है और पायरोलोबस प्लूमेरिया। अच्छा, ओके, ये किसी ने रिक्वेस्ट किया कि पीछे से ज़रा सा रिपीट कर दें ताकि उसका एक सीक्वेंस बन जाए। हमने क्या है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स को एक नेम देना है, उसको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए हर माइक्रोऑर्गेनिज्म को किसी न किसी नेम से कॉल करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, इकोलाई है, आपने माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस नेम्स वगैरह सुने होंगे। तो ये जो उनको नेम्स दिए गए हैं वो किस नोमेनक्लेचर पर बेस कर रहे हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पर, जो कि 1735 में इंट्रोड्यूस करवाया था कार्लस लिनियस ने। इसमें जो 2 नेम्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम जो है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखते हैं स्टेफिलोकोकस का, और ये उसका जीनस नेम है। ऑरियस जो है वो उसकी स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो स्मॉल वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने माइंड में रखना है इनका नेम लिखते हुए कि फर्स्ट नेम फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बट सेकंड नेम का फर्स्ट वर्ड जो है वो स्मॉल ही लिखना है। अच्छा, और इसके बाद ये कि जितने भी अभी तक माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने, माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं, इनफैक्ट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हम भी उसी में इंक्लूड हैं, तो उनको जो है 3 डोमेन्स में रखा हुआ है। 3 डोमेन्स कौन सी हैं, फर्स्ट डोमेन जो है बैक्टीरिया की है, सेकंड आर्चिया की है, थर्ड यूकैरिया की है। बैक्टीरिया में बैक्टीरिया ही सारे प्रेजेंट है, आर्चिया क्या है वो मैंने अभी पढ़ाए हैं, और यूकैरिया में जितने भी फंजाई, प्रोटिस्ट है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, इवन कि ह्यूमंस वगैरह, वो सारे यूकैरिया में आते हैं। तो अब हम इन तीनों डोमेन्स में से यूकैरिया में एग्जिस्ट करते हैं। बैक्टीरिया में बैक्टीरिया है, तो आर्चिया में क्या है, वो आर्चिया मैंने अभी पढ़ाए हैं। ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, बट अगर प्रेजेंट होगी तो उसके अंदर पेप्टाइड और ग्लाइकेन नहीं होगी। और इनकी मेन बात ये है कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट मीन वो कि जहाँ पर कोई गैस बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, या बहुत ज़्यादा सॉल्टेड इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल क्या है, मेथिनोजेंस हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रिक्ट एनारोब्स, एनारोब्स मीन जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं। हेलोफाइल्स वो हैं जो साल्टेड एरिया में रहते हैं, और हाइपरथर्मोफाइल्स वो बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर पर। उसमें एग्जांपल्स हैं हाइपरथर्मस ब्यूटाइलिकस और पायरोलोबस प्लूमेरी। ओके, इसमें क्या है, कंपैरिजन है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं उसमें बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरसेस है। उधर हमने बात की थी ऑर्गेनिजम्स की। इस स्लाइड में जो है वो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन वो जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको हम देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसमें क्या है, बैक्टीरिया है, उसका सिंगुलर नेम जो है बैक्टीरियम कहते हैं। अगर हमने एक बैक्टीरिया की सिर्फ बात करनी है, एक बैक्टीरियम की, तो तब हम बैक्टीरिया नहीं लिखते, इसके लिए बैक्टीरियम वर्ड यूज़ करते हैं। फंजाई का सिंगल वर्ड क्या है, फंगस है। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआन कहते हैं, एल्गी को एल्गा, और वायरसेस में वायरस है। ओके, उसके बाद एक और बात जो मैंने स्टार्ट में एक टर्म यूज़ की थी कि प्रोकैरियोट्स होते हैं या यूकैरियोट्स होते हैं। अच्छा, इन सब कैटेगरीज में ये जो 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हम बार बार डिस्कस करेंगे, बोलेंगे कि ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इन 5 में से नोट में जो लिखा है वो देखें, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स व्हाइल अदर्स आर यूकैरियोट्स। अच्छा, अब प्रोकैरियोट्स क्या हैं, यूकैरियोट्स क्या हैं, ये आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। अच्छा, और जो वायरस है वो ए सेलुलर है। ए का मतलब होता है एब्सेंट, और सेलुलर मीन कि वो कोई सेलुलर, उसके अंदर सेल नहीं है, जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। तो इसी तरह वायरसेस जो होते हैं वो समझा जाता है कि वो ए सेलुलर है, कि उनके अंदर कोई सेल प्रेजेंट नहीं है, सिंपल उसका कोट होता है, प्रोटीन होती है, और वो क्या होता है कि जस्ट एक ए सेलुलर पार्टी, इन टाइटल पार्टीज आप लोग कह सकते हो। अच्छा, तो अब प्रोकैरियोट्स क्या है। सबसे पहले ये देखो कि ये वर्ड्स क्या है, किस चीज़ को 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्रो और आगे लिखा हुआ है कैरियोट्स। प्रो का मीन होता है बिफोर या फिर लेक, एब्सेंट होना। कैरियोट्स में से हम इसको, ये किस वर्ड से निकला है, कैरियोन, KARYON।
कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते, जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी। वो सारे जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में एग्जिस्ट करते हैं। It is a Greek word. Pro mean before and karyon mean nucleus. So we can define prokaryotes as microorganisms who lacks well-defined nucleus and nuclear membrane। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर एग्जैक्ट न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट, वो प्रोकैरियोट्स हैं। तो हम किस में आएंगे? हमारे सेल्स के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट? आप लोग मुझे बता सकते हो? जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी जो बॉडी है मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है, तो इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है या नहीं है? हम यूकेरियोट्स में आएंगे, ठीक है। ओके, तो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और आर्चिया, टू डोमेन्स जो हैं, फर्स्ट वाली दो डोमेन्स जो हैं बैक्टीरिया और आर्चिया की, जो है वो प्रोकैरियोट्स में। ये वाली स्लाइड में पीछे कर रही हूँ। थ्री डोमेन्स हमने पढ़ी। ये आज तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी थ्री डोमेन्स हैं। ऊपर वाले बैक्टीरिया और आर्चिया, ये टू डोमेन्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। मतलब कि उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो क्लियर शेप में, एग्जैक्ट शेप में नहीं प्रेजेंट, और ना ही न्यूक्लियस के बाहर उसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि उसे कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। ओके, यूकैरियोट्स। यू का देखो, यू, ये यू ई यू साइलेंट है। यूकैरियोन उससे मिलके बना है। यू का मतलब है हैविंग या फिर ट्रू। हैव मतलब उसके पास प्रेजेंट है, ट्रू है, प्रेजेंट है, इस तरह का है। कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। सो ऑर्गेनिजम्स हैविंग ट्रू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज यूकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हैं वो सारे यूकैरियोट्स हैं। एग्जांपल्स में है फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ। ये मैंने उन 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम लिखे हुए हैं। ओके, ये कंपैरिजन है, टेबल है, इम्पोर्टेंट होता है। इसमें से ये नहीं है कि पूरे का पूरा टेबल आपसे क्वेश्चन किया जाए। हो सकता है कि इनमें से कोई एक बात भी आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछी जाए। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन किया हुआ है प्रोकैरियोट्स का, यूकैरियोट्स का, और इधर उनके मेन फीचर्स लिखे हुए हैं। 3 कॉलम्स आप लोग देख रहे हो कंपैरिजन में। फर्स्ट क्या है कि हमें इनका साइज़ पता होना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, तो इनका हमें पता होना चाहिए कि इनकी लेंथ कितनी है, ये कितने हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं या नहीं दिखाई दे सकते। अच्छा, प्रोकैरियोट्स का जो टिपिकल साइज़ है वो क्या है? 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। बट यूकैरियोट्स जो हैं वो 10 to 100 माइक्रोमीटर है इन डायमीटर, ठीक है। तो यूकैरियोट्स जो होते हैं वो लेंथ में जो है वो प्रोकैरियोट्स से उनका साइज़ ज़्यादा होता है। मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स। अच्छा, अब ये क्या है? कौन कौन से ऑर्गेनल्स का मतलब देखो, जैसे मैंने आपको कहा हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। बैक्टीरिया जो है वो या यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। हो सकता है कि उसके अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट हो या मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हो। अब देखो सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है। प्रोकैरियोट्स में बहुत टिपिकल चीज़ें होती हैं और उनके गिर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। और यूकैरियोट्स के अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं। अब वो जो ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, जो ऑर्गेनल्स यूकैरियोट्स में प्रेजेंट हैं और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, वो कौन कौन से हैं? लाइसोसोम्स हैं, गोल्गी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है। ये ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो बैक्टीरिया में या आर्चिया में एब्सेंट है। इसके अलावा न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की डेफिनेशन की है, वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। इसके बाद है सेल वॉल, प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा।
जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन एमसीक्यूज मोस्टली पूछा होता है। प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। सिर्फ एक माइकोप्लाज्मा है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। बैक्टीरियल सेल वॉल इंक्लूड पेप्टाइडोग्लाइकेन। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई है, बट फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई है। ये कंपोजिशन है, ये आप लोग बार बार पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएगी कि पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो सेल वॉल बैक्टीरिया की बनाती है और काइटिन जो है वो फंजाई की सेल वॉल बनाती है। अच्छा, अब यूकेरियोट्स में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इनके अंदर सेल वॉल जैसे ह्यूमंस है, हमारे अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। सब यूकेरियोट्स की नहीं मैं बात कर रही, ह्यूमंस की बात कर रही हूँ। ह्यूमंस में सेल वॉल नहीं है, हमारे बाहर क्या होते हैं, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर। इनमें जो है वो सेल वॉल बैक्टीरिया में तो मस्ट प्रेजेंट है, सिवाय एक माइकोप्लाज्मा में। यूकेरियोट्स में हम कहते हैं कि अगर प्रेजेंट है तो उसकी कंपोजिशन क्या है, सेलुलोज और काइटिन है। ये सेलुलोज क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, काइटिन क्या है, ये सारी बातें जो है आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। बायोकेमिस्ट्री जो पढ़ते हो मैडम आपको ये सारी डेफिनेशन वगैरह करवाएंगी। इसके अलावा ये पेप्टाइडोग्लाइकेन जब मैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो उसमें ये बार बार आएगा, तो उसमें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। बेसिकली 3 चीज़ें ही होती हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और अमीनो एसिड्स हैं। तो ये उनकी बात हो रही है कि अगर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या अमीनो एसिड में से क्या चीज़ ज़्यादा है या कम है, तो उसकी बेस पे इनको टर्म्स, ये स्पेसिफिक नेम्स दिए हैं उन्हें। हाँ जी, एफएससी की बुक से भी आप लोग कर सकते हो। ओके, इसके बाद ये है कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप लोग सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। प्रोकैरियोट्स में क्या है, नो कार्बोहाइड्रेट्स एंड लेक स्टीरोल्स एक्सेप्ट द वॉललेस माइकोप्लाज्मा हैज स्टीरोल्स इन इट्स मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इसमें क्या है कि उसकी सेल वॉल की कंपोजिशन में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं प्रेजेंट होते और स्टीरोल्स नहीं होते बैक्टीरिया में, बट सिर्फ जैसे हमने एक माइकोप्लाज्मा की पहले भी। अब आवाज़ नहीं आ रही क्लास, बाकी सब स्टूडेंट्स को आवाज़ सुनाई दे रही है। ओके, तो ये बता रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं प्रेजेंट होगी, बट माइकोप्लाज्मा है उसके अंदर स्टीरोल्स प्रेजेंट होते हैं। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही प्रेजेंट, उसके अंदर डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल्स प्रेजेंट होते हैं। यूकेरियोट्स में स्टीरोल्स और कार्बोहाइड्रेट्स बोथ आर प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ओके, साइटोप्लाज्म सेल का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो बाहर सेल वॉल होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जो है एक लिक्विड टाइप अंदर वाला जितना भी सरफेस एरिया है उसका साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्म में एक चीज़ है, ये आप लोगों ने एफएससी मैट्रिक में पढ़ी होगी, ये साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में अगर प्रोकैरियोट्स का साइटोप्लाज्म देखें तो उसके अंदर साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ये एब्सेंट होती हैं, बट यूकेरियोट्स में ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। राइबोसोम्स है, ये वन बाय वन हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। राइबोसोम्स क्या है, बेसिकली ये प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन जो होती है वो सिंथेसाइज होती है। डिफरेंस क्या है कि हमें राइबोसोम्स के साइज का डिफरेंस है, जो प्रोकैरियोट्स का पार्ट्स ऑफ सेल्स, जी पार्ट्स ऑफ सेल है, स्ट्रक्चर इसे हम बेसिकली कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है तो उसके अंदर जो है वो सेल है,
उसका सीक्वेंस क्या है, वो किस किस चीज़ से बना हुआ है। सिंपल ऐसे याद रखें कि जैसे आपने बिल्डिंग देखनी है, कोई कमरा है, हाउस है, उसकी बिल्डिंग किस चीज़ से बनी है, ब्रिक से बनी है, ईंटें हैं, इसके अलावा ईंटें हैं, रेत है, बजरी है, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, एक बिल्डिंग बनाती हैं। सेम एज़ क्या है, हमारी बॉडी को ही आप लोग देखो, हमारी बॉडी में क्या है, सबसे ऊपर हेड है, हेयर है, क्या है, आँखें हैं, नोज़ है, ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, पार्ट्स हैं। तो इसी तरह बैक्टीरिया का भी हम सेल की बात कर रहे हैं, हमारे तो ये पार्ट्स हैं ना, डिफरेंट टाइप के दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमारे हैंड है, सिंपल हाथ जो है वो बहुत से सेल से मिलके बना है। तो एक सेल का सिर्फ ये सारा स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि एक सेल के अंदर ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। एक सेल वो जो हम नेकेड आई से अपनी आँख से नहीं देख सकते, उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। सोचिए आप लोग ये छोटी-छोटी चीज़ें कैसे देख सकोगे? एक सेल जिसके अंदर ये सब कुछ प्रेजेंट है, हम उसे ही नहीं आँख से देख सकते, तो ये जो अंदर चीज़ें प्रेजेंट है वो कैसे देख सकते हैं? ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं बट माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग देखते हैं। साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम्स हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है कि इसका जो प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम साइज़ है वो स्मॉलर साइज़ है, उसे 70S कहते हैं। वो 2 यूनिट से मिलकर बना है, 30S और 50S। एस क्या है? एस स्टैंड्स फॉर स्वेटबर्च यूनिट, यूज्ड टू measure how fast molecules move in a centrifuge। ओके, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? बाकी स्टूडेंट्स को सही सुनाई दे रही है? ठीक है, तो राइबोसोम्स जो है, सिंपल आपने याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का साइज 70S है, जिसमें 2 यूनिट्स हैं, ये भी याद रखते हैं, 30S और 50S है। बट यूकेरियोट्स का राइबोसोमल साइज वो लार्ज है, वो 80S है। इसमें क्या है, 2 सब यूनिट्स मिलकर बनाते हैं, 40S और 60S मिलकर एक यूनिट जो साइज बनाते हैं वो है 80S। सिंपल मैं ये पूछ सकती हूँ कि यूकेरियोट्स का राइबोसोमल साइज क्या है? तो उसमें एमसीक्यूज दिए होंगे, 70S, 80S, 90S, 100S। तो आपने इसमें से बताना होगा कि 80S है। हो सकता है कि मैं ये क्वेश्चन कर लूँ कि 80S जो है वो किन यूनिट से मिलके बना है। तो नीचे मैं एमसीक्यूज दे दूँ 30, 50, 40, 60। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके 2 सब यूनिट्स कौन से हैं, 40 और 60 है। क्रोमोसोम्स हैं, अब क्रोमोसोम प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, तो इसका क्रोमोसोम क्या है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है। लेग्स, हिस्टोन्स, प्रोटीन्स होती हैं वो इसमें एब्सेंट होती हैं। इसमें मल्टीपल है, मल्टीपल मीन्स एक से ज़्यादा है। लीनियर क्रोमोसोम है विद हिस्टोन्स, हिस्टोन्स प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती हैं। ग्लाइकोकैलिक्स है, प्रेजेंट एज अ कैप्सूल और स्लाइम लेयर। ये कैप्सूल, स्लाइम लेयर, हम सारे स्ट्रक्चर जो हैं पढ़ेंगे आपको, तब ये सारा डिफरेंस अच्छी तरह याद होगा। प्रेजेंट इन सम, ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो यूकेरियोट्स में बहुत कम प्रेजेंट होती है। यूनिट मीन देखो, एक चीज़ है उसके 2 यूनिट्स हैं, मतलब 2 सब यूनिट्स उसे कहते हैं कि इन 2 यूनिट्स मिलके जो है वो इसका बेसिकली साइज बनाते हैं। 30S और 80S, 30S है या फिर 50S है। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली एंटीबायोटिक्स हम ऐसी एंटीबायोटिक्स सेलेक्ट करते हैं जो कि सिर्फ ये नहीं है कि उसका पूरा पार्ट है, सिंपल एक समझे कि ये राइबोसोम है तो उसके 2 हिस्से हमने किए हुए हैं। एक हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें क्या है, वो 50S है। एक उसका पार्ट छोटा है, उसे हमने 30S का है। तो ये 2 पार्ट्स मिलके जो है वो सिंपल एक राइबोसोम बनाते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके बाद सेल डिवीजन है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। बैक्टीरिया की सेल डिवीजन थ्रू बाइनरी फिजन होती है, बट यूकेरियोट्स में थ्रू माइटोसिस होता है। माइटोसिस, मियोसिस वगैरह ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो अभी जो आप बात कर रहे थे कि एफएससी की बुक से या मैट्रिक की बुक से हम पढ़ सकते हैं, तो उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। माइटोसिस, मियोसिस, ये वहाँ से पढ़ें ताकि आपका जो बैक वाला, आप लोगों ने पता नहीं कब से मैट्रिक किया हुआ है, छोड़ा हुआ था, दरमियान में स्टडी स्किप की हुई थी, तो वो एक तरह से आपका बैकग्राउंड बन जाएगा। उन बुक्स को अगर आपने वो पहले पढ़ी हुई हैं, आपके पास अभी सेव हैं, तो उनको रिवाइज कर लो, सारी बातें रिफ्रेश हो जाएंगी। माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, ये हिस्टोन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें उनमें लिखी हुई हैं।
ओके क्लास, ये मैं पीपीटी शेयर कर दूँगी, आप लोगों ने फ़ौरन याद कर लेनी है, साथ-साथ ही इसे याद करें। और उसके बाद ये मैं कह रही थी कि अपनी अटेंडेंस आप लोग मार्क करवा दो, और अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लो। ओके, फ़रा ने कहा है कि राइबोसोम्स का जो साइज़ है उसको रिपीट कर दे। देखो, राइबोसोम्स का साइज़ का मतलब ये है कि एक चीज़ है, उसके 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स मिल के जो है वो एक चीज़ बना रही है। हाँ जी, सेल डिवीजन वाला ही होगा आई थिंक। तो इसके जो साइज़ वो बता रहे हैं 2 यूनिट्स हैं बेसिकली। इस राइबोसोम्स जो है वो 70 एस प्रोकैरियोट्स में होता है राइबोसोम्स का साइज़, और यूकैरियोट्स में 80 एस होता है। अब 70 एस क्या है, वो उसके 2 पार्ट्स हैं, 2 यूनिट मिलके जो है वो 70 एस साइज़ बनाते हैं। मतलब छोटे-छोटे उसके पार्ट्स हैं ना, 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट को उन्होंने 30 एस का नेम दे दिया है और एक को नहीं, डिफरेंट है। यही तो मैंने मिथ बताया था कि आर्चिया और प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर एक कैटेगरी आर्चिया की है और दूसरी जो है वो बैक्टीरिया की है। प्रोकैरियोट्स का मतलब वो है कि इनके अंदर न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट। और आर्चिया तो एक डोमेन में आ रहा है ना। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, जिसमें हमने सारे बैक्टीरिया को डिवाइड किया है, रखा है। और उससे पहले जो है बैक्टीरिया, हम सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स, इनफैक्ट ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में रखा हुआ है। जैसे कि आप ये जानते हो, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये एक डोमेन है। यूकैरिया उसमें प्रेजेंट है। यूकैरिया वो हैं जो कि प्रोकैरियोट्स के अपोजिट हैं। अच्छा, साइज़ का कहा है तो जो प्रोकैरियोट्स का है राइबोसोमल साइज़ 70s है और यूकैरियोट्स का 80s है, क्योंकि इसके जो 2 पार्ट्स हैं, जो यूनिट्स हैं, वो क्या हैं, 40s और 60s है। क्लास अपनी अटेंडेंस मार्क वाले हैं आप लोग।
हेलो, क्लास अपनी अटेंडेंस मार्क करवा ली है आप लोगों ने? सबने मार्क करवा लिए? हाँ, अमित में अटेंडेंस वही मार्क ही कर रही थी। उल्फत आज की स्लाइड्स अभी मेरा लेक्चर है 3 to 4 to 5 भी लेक्चर है उसके बाद। अच्छा मैं अभी से ये शेयर करती हूँ। ओके क्लास, आप सब सुन रहे हो ना? अच्छा क्लास, ये थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। ये वो नहीं है कि जैसे आप लोगों ने थ्योरीज बातें पढ़ी तो बस हो गया। ये सारा चैप्टर जो भी है सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी आपको याद करना पड़ेगा। ये वो नहीं है कि सुनने से आप लोग लिख लोगे, ये वो स्टोरीज नहीं होती। ये साइंस की बातें हैं तो आपको याद करनी पड़ेंगी। मुश्किल है ये सब्जेक्ट, इसलिए इसे साथ साथ ही पढ़ना आप लोग। बाकी सारे सब्जेक्ट्स ईजी होंगे, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं आप किसी एक बैक्टीरिया के बारे में खुद से कुछ नहीं लिख सकते जब तक कि आपको प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स का पता नहीं है, तो आप उसके अंदर एक वर्ड भी नहीं खुद से लिख सकोगे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो इसको आपने साथ-साथ पढ़ना है और इनके जो कॉन्सेप्ट मुश्किल लगे वो आप लोगों ने किसी अपने साथ कलीग से, अपने क्लास फेलो से समझना है। ना समझ आए तो आप लोग मुझसे भी पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है।
चलें ठीक है क्लास, आप लोग स्लाइड्स पढ़ लो, जो भी कोई क्वेश्चन हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझसे पूछ लेना, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।